चलिए आइए क्लास हम लोग समझते हैं डायबिटीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है आज हर घर में, भारत के तो हर घर में आपको मिल जाएंगे डायबिटिक पेशेंट। क्या होती है डायबिटीज? अगर खुशहाली चाहनी है, अगर खुशहाली की जरूरत है तो जीवन में मिठास होनी चाहिए, लेकिन अगर खून में मिठास हो गई तो समझिए जीवन सत्यानाश। यानी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं कि डायबिटीज होने के बाद होना। अगर आप कोरोना का माने, भाई कोविड-19 सबसे ज्यादा, अगर ओमिक्रॉन किसी को परेशान कर रहा है तो सबसे ज्यादा डायबिटिक और ब्लड प्रेशर वाले मरीज को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। आइए साथियों इसका गणित समझते हैं, क्या होता है डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज का सीधा सीधा मतलब है रक्त में यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। डायबिटीज साथियों टू टाइप की हो सकती है। डायबिटीज टू टाइप की हो सकती है। पहली है डायबिटीज मेलाइटिस, और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटिस, ये टू टाइप की डायबिटीज होती हैं, डायबिटीज मेलाइटिस और इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो साथियों हमारे शरीर में एक ग्लैंड है पैंक्रियाज, यानी कि जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। हमारा जो अग्न्याशय ग्रंथि है ये दो टाइप से व्यवहार करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी कि ये हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है। तो हम अगर बात करें इसके एंडोक्राइन वाले पार्ट से, इसमें चार कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। जो बीटा सेल्स होती है साथियों, इससे इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सोचिए अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज किस में नहीं कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और साथियों अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हैं क्या होगा, डायबिटीज। ऐसे डायबिटीज को साथियों हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। यानी कि साथियों इंसुलिन की कमी से अगर डायबिटीज होता है तो इसे हम डायबिटीज मेलाइटिस की संज्ञा देते हैं। इंसुलिन कहां का हार्मोन, पैंक्रियाज का। समझ गए? पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है साथियों, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, इससे दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस का सीधा संबंध है इंसुलिन से। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो चीजें हैं, एक इसका टाइप 1 होता है और दूसरा साथियों इसका टाइप 2 होता है। टाइप 1 और टाइप 2 दो चीजें होती हैं साथियों। जो टाइप 1 होता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और दूसरा टाइप 2 होता है जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन जो डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है साथियों, इसमें बीटा सेल जो होती है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त होने लगती है। जो हमारे पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं हैं वो खत्म होने लगती हैं, तो इंसुलिन बनेगा कहां से? ऐसे को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस, यानी कि इंसुलिन तो बन गया, इंसुलिन तो बन गया, लेकिन इंसुलिन को जो रिसीव करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था, यानी कि इंसुलिन रिसीवर, इंसुलिन को ग्रहण करने वाला संग्राहक, उसमें कमी आ गई। जैसे कोई चाबी हो, चाबी आपके पास है लेकिन ताला ही सही ना हो तो ताला खुलेगा कैसे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस कहते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस ये टाइप 2 कहलाता है, एक होता है टाइप 1। समझ रहे हैं? डायबिटीज को नापने का क्या फॉर्मूला है बेटा, एक फास्टिंग किया जाता है और एक शुगर लेकर डायबिटीज का टेस्ट किया जाता है। तो अगर फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग में और एक शुगर रिसीव करके यानी शुगर को लेकर, दो तरीके से इसमें होता है। फास्टिंग करके करेंगे तो इसमें डायबिटीज का लेवल 126 ग्राम मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, डेसीलीटर, और इसमें लगभग 200 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। ये अगर टेस्टिंग में आता है तब तो ये फास्टिंग है, और ये शुगर रिसीव करने के बाद अगर ऐसा आंकड़ा आपको प्राप्त होता है तो समझिए डायबिटीज मेलाइटिस का संकेत है। दूसरा साथियों हम बात करने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस।
डायबिटीज इंसिपिडस का क्या संबंध है? इसका सीधा संबंध है साथियों एडीएच से। किसका संबंध किससे है? एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। साथियों आप जानते हो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। इससे 9 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसी में एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच की बात करें तो साथियों एडीएच का सीधा संबंध होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से। अगर साथियों एडीएच की मात्रा बढ़ गया, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन कर रहा है किसका? एडीएच का, तो यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यूरिन का कंसंट्रेशन का मतलब है यूरिन में पानी नहीं बल्कि मिनरल्स जा रहे हैं, उन्हीं मिनरल्स में ग्लूकोज भी शरीर से बाहर हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन सोच के देखिए अगर यही एडीएच की कमी हो गई, कहते हैं चाय कॉफी कैफीन का ज्यादा सेवन ना करिए क्योंकि एडीएच हार्मोन में कमी आ जाएगी। एडीएच की कमी आ जाएगी तो यूरिन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, यानी कि यूरिन साथियों डाइल्यूट हो जाएगा। अगर यूरिन डाइल्यूट हो गया तो यूरिन में पानी ज्यादा निकल रहा है, यानी कि पॉलीयूरिया हो जाएगी, मूत्राधिक इसे कहा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अति मूत्रता भी इसको कहते हैं पॉलीयूरिया, यूरिन का ज्यादा लग रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि जो उसमें मिनरल्स थे वो मिनरल कहां चले गए? वो मिनरल ब्लड में चले गए, ब्लड वेसल्स में चले गए। एडीएच की कमी हुई तो यूरिन क्या हुआ? डाइल्यूट। उसका मिनरल कहां गया? मिनरल कहां गया? तो ब्लड वेसल्स में गया। और ये जो ब्लड वेसल्स में मिनरल गया इसी में साहब था एक ग्लूकोज। समझ रहे हैं? ये ग्लूकोज क्या कर रहा है? ब्लड में बढ़ रहा है। ऐसे को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटिस। कैसे इससे राहत पाया जा सकता है? बेटा लाइफ स्टाइल। कहते हैं ना कोप 26 में जब मोदी जी गए तो वहां एक शब्द दिया लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमको एनवायरमेंट के हिसाब से लाइफ को अपनानी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आज आप बगल में पड़ोसी के यहां से अगर सब्जी भी लेनी होती है तो गाड़ी से जाते हो। समझ रहे? तो ये कुछ चीजें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करिए। पुरानी संस्कृति को भूलिए नहीं, आप एडवांस बनिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी एडवांस क्या, ऐसा विज्ञान का आविष्कार क्या करेगा अगर मानव ही नहीं बचेगा? आज आप मंगल पे जा रहे हो लेकिन पृथ्वी नहीं बच रही है, तो ऐसे मंगल पे जाके उल्टा सीधा करोगे? तो अपनी पुरानी संस्कृति को भूलिए नहीं, आप एडवांस बनिए, साइंस सीखिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसे में मानव सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो जाए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसका मेन क्योर क्या है? एक्सरसाइज, वर्जिश करिए, सुबह दौड़ लगाइए, या फिर कुछ नहीं कर सकते अपने काम ही ईमानदारी से करिए तो भी नहीं होगी ये बीमारी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए क्लास आज इतना ही।